नहीं पढ़ी होगी इतनी जितना मैंने पढ़ रखा, समझ गया? हम तो आपका पिटिशनर पूछ रहे हैं, आपका पिटिशनर नंबर बताइए। आइए देखिए आ गए हैं मलाई खाने वाले पत्रकार। आ जाओ ना तुम। घूस खाता है, घूस खाता है तो सबसे 100 रुपए मांगता है तू, सबसे समझ गया? यही खुद की कमाई तो है नहीं, चोर चकारी करता है यहाँ पर आके। हम तो कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पर कमा रहे हैं, समझ गया? तेरी तरह चोर चकारी नहीं कर रहे। जैसे एडिबल में कब्जे कर ऐसे दुकानदारों को अपने बाप का समझ लिया। मैडम इसका नाम क्या है, कौन है ये? मैं नहीं जानती इनको, ये पता नहीं कौन कौन से नए नए चेहरे आते हैं इनके, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि हर बार आते हैं ये, और हर बार आते हैं बदतमीजी करते हैं। इनका मकान नहीं जा रहा है, हमारा जा रहा है। आपके साथ क्या मामला है? सर कल रात की 9:45 बजे की बात है। जैसे मेरे पति ने बताया, इन लोगों ने 9:45 बजे करीब हमारे मतलब पहले वो विनय त्यागी आया, फिर उसके साथ उसने हमें, युवराज है एक, उसने हमें बोला तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मारने के लिए एडीपीएल की जनता आ रही है, तुम जितनी जल्दी हो सकते है यहाँ से भाग जाओ। हमने बोला ऐसे क्यों, हमने क्या किया है? हमने सिर्फ वही तो बात बोली जो आप हमसे पैसे ले रहे हो, हमने अगर ये बात बोली है तो क्यों मार रहे हैं हमें? तो इतने में बस इन लोगों ने, मेरे पति थोड़े से मुड़े, इतने में वो आदमी आया, उसने मेरे पति को धक्का मारा, मेरे पति नीचे गिरे, और फिर बहुत सारे लोग आए। ये इन लोगों ने मेरा जितना सामान था 9:45 बजे करीब, जितना सामान था सब लूट लिया, जितने मेरे पास पैसे थे सब लूट लिए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वहाँ से भागते अपनी जान छुड़ा के भागे, मेरे पति भागा और मेरा सामान लूट के मैं भागते भागते चौकी में गई, वहाँ से मैं पुलिस लेके आई। जब मैं पुलिस जिप्सी लेके आई तब मैंने वहाँ पर बोला कि तुम लोग, ये लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे, तो पुलिस वालों ने बोला रात हो चुकी है, रात को कोई तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, सुबह आना चौकी में। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि किस पद पर क्या मामला है? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं हाट व्यापार सभा का अध्यक्ष हूँ सर। तो मुझे जैसे शिव कुमार का फ़ोन आया रात में करीब 9:30 बजे की बात है कि साहब मेरे साथ बदतमीजी के जो लड़के कर रहे हैं, जो हाट में कलेक्शन करते हैं, ये आईडीपीएल से रहने वाले हैं, परिवार के रहने वाले हैं। ये कहने लगे हम आईडीपीएल का केस लड़ रहे हैं, इस सिलसिले में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा ठीक है, इसमें आईडीपीएल भी आपको सहयोग करेगा, हम हाट भी सहयोग करेंगे, हम दुकानदार व्यापारी भाई सहयोग करेंगे, लेकिन किसी का नाजायज़ ना हो। लेकिन क्या हुआ कि इनके साथ जो नाजायज़ हुई, एक सुना कि विनय त्यागी ने ये भी बोला इनको कि मैं देखता हूँ तेरी हाट कैसे लगेगा, अगली बार दुकान कैसे लगाएगा। तो इस चीज़ पे हमें गुस्सा आया कि हमारे एक व्यापारी भाई जो 20 साल से वहाँ दुकान लगा रहा है, उसको वो कौन होता है हटाने वाला, उसको किसने अथॉरिटी दी, इनको किसने अथॉरिटी दी है कि आप हाट से कलेक्शन कीजिए। और ये कलेक्शन कर रहे हैं तो किस, पहले सुना कि ये पर्ची देते थे, क्लब के नाम से पर्ची छपाई इन्होंने, ठीक है जी, एंटीबायोटिक क्लब के नाम से पर्ची छपाई, 20 रुपये शुल्क लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब पर्ची भी जो लड़के 8-10 लड़के कलेक्शन कर रहे हैं, कोई पर्ची नहीं देता, किसी को कुछ नहीं देता, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कितना किससे 100 लिए जा रहे हैं, किससे 50 लिए, किसी 200, कोई हिसाब नहीं उस पैसे का। पत्रकार पे आरोप लग रहा है कि पैसे मांगने गई थी, क्या सही है? नहीं, पत्रकार पे जो आरोप लगाया, पत्रकार किस लिए जाएगी पैसे मांगने के लिए, किससे जाएगी, पत्रकार क्यों लेगी? पत्रकार को तो कोई जानता भी नहीं, वो पैसे क्यों मांगेगी पत्रकार तो सिर्फ एक पूछताछ करने के लिए गई थी कि आपके पास किसी को सूचना दी किसी ने कि हमसे नाजायज हो रहा है। अब किसी के साथ कोई गलत होगा तो आम आदमी आवाज़ उठाएगा ना अपनी, तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अगर किसी ने सूचना भी दी है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई चीज़ लाइट आनी चाहिए। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप उसको क्यों छुपा रहे हो? आप सही हो तो फिर आप सामने आइए। मारपीट भी की गई है? हाँ, पत्रकार के साथ जो पैसे कलेक्शन करते थे उन्होंने मारपीट की है, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था उस वक्त। ये क्या हुआ था? सर मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हाट में कपड़े की दुकान लगाता हूँ। तो हम लोग आज से नहीं लगा रहे यहाँ पे दुकान, कम से कम 20-25 साल तो मेरे को भी हो गए, और हमारे पूर्वज लोग हैं और वो भी लगाते थे पहले से। लेकिन आजकल जब आईडीपीएल का ये थोड़ा सीन चल रहा है कि आईडीपीएल वैसे ही बंद हो रही है, इसमें कार्रवाई चल रही है, तो यहाँ पे कोई पर्ची काटने का कोई रूल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई कर रहा है तो अनलीगल कर रहा है। अब एक छोटी सी बात है, जो हाट में दुकान लगाते हैं लोग, वो और गरीब तबके के लोग होते हैं, उनकी क्षमता नहीं है वो दुकानदारी करते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये की, और वो किसी को 100 रुपये दें, 200 रुपये दें या 300 रुपये दें शुल्क, तो वो ऐसा कहाँ से कर दे पाएंगे? अगर वो नहीं दे पा रहे, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, मारपिटाई हो रही है उनके साथ। ये वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ पे पर्ची काट रहे हैं, जो क्लब में बैठे हैं, जो लोग पर्ची काट रहे हैं, वो किसी 100 ले रहे हैं, किसी 200 ले रहे हैं, और वो अगर नहीं दे रहे तो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं। एक हमारे साथ की एक महिला दुकानदार है, अगर आप सोचिए, अगर वो इतनी सक्षम होती तो क्या हाट में दुकान लगाती? अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को टाइम से खाना खिलाती, अपने आराम करती। कल रात को कुछ हंगामा हुआ? जी, कल रात यही हुआ, हमारे साथ की एक महिला दुकानदार हैं, उनके साथ मारपिटाई करी, और तो ये एक बहुत बुरा स्थिति दिखाई दे रही है। और तो हमें लग रहा है कि हमें कोई सेफ्टी नहीं है, हमें कोई भी आगे कभी भी किसी तरीके से कोई हमला कर सकता है, हमारी दुकान लूट सकता है, दुकान में आग लगा सकता है।